4 एयर वेंट्स तो आपको सेम वो मिलते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एयर वेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं जो कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पर डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इनका बेसिकली हवा का फ्लो इस तरह से है कि पूरी गाड़ी के अंदर हवा जो है सर्कुलेट करती है, और ये एक्स्ट्रा 2 एयर वेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। तो बेसिकली फ्रंट पर इसमें 6 एयर वेंट्स आपको टोटल दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ब्रेक होल्ड भी दिया जाता है। ये गाड़ी आपको वायरलेस चार्जर ऑफर करती है। सो ये आजकल हर गाड़ी में होना चाहिए, लेकिन कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें आपको ये फीचर नहीं मिलता, बट स्टिल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 2024 मॉडल होंडा HRV VTI S टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि होता है HRV का। और आज की वीडियो में इस गाड़ी की न सिर्फ हम प्राइस डिस्कस करेंगे, जो कि मैं आपको अभी ही बता देता हूं, वो है 79,30,000। ये इनवॉइस प्राइस है। इसके ऊपर टैक्सेस वगैरह अलग से हैं। फाइलर के लिए डिफरेंट होता है, नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। सो गाड़ी की लुक्स की अगर बात करते चलें तो नो डाउट कि लुक्स इस गाड़ी की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार हैं, और ख़ास तौर पर होंडा लवर्स के लिए ये गाड़ी एक गिफ्ट है। वो लोग जिन्होंने होंडा ब्रांड की गाड़ी ख़रीदनी थी और उनको चाहिए भी SUV थी, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। और इसके साथ साथ अग्रेसिव किस्म की खूबसूरत लुक्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। ना सिर्फ लुक्स इस गाड़ी की खूबसूरत हैं, बल्कि ये गाड़ी बहुत सारे मॉडर्न हाईटेक फीचर्स आपको ऑफर करती है, जो कि इसी वीडियो में आपको पता चलेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ताकि आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। सो डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लाइट्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं, और साथ ही मैं आपको इसका स्टार्टअप भी जल्दी से दिखा देता हूँ। सो गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो इसका इंटीरियर आपको बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करेगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। ब्लैक कलर के अंदर है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार है। सो हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, और इसकी लाइट्स में आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है। सो रोशनी को डिटेक्ट करते हुए इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन भी होंगी और ऑफ़ भी होंगी। ये बड़े मज़े का फ़ीचर है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो आईब्रो स्टाइल के अंदर सीक्वेंशियल इफ़ेक्ट के साथ इंडिकेटर मिलता है, जो कि LED के अंदर होता है, प्लस DRLs हैं LEDs में, और नीचे आपको LED लाइट मिल जाती है, जिसकी आपको फ्रंट साइड से लुक होंडा की आइकॉनिक नज़र आएगी, और आपको इसकी लाइट को देख के पता चल जाएगा कि ये किस ब्रांड की, किस फैमिली की गाड़ी है। ग्रिल बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर बाकी गाड़ियां आती हैं इस सेगमेंट के अंदर, उनकी ग्रिल लाजमी क्रोम की होती है, जो कि एक कह लें कि एक सिग्नेचर बन चुका है, और आप उस ग्रिल को देख कर यूज़ टू भी हो चुके हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है और बड़ी खूबसूरत लग रही है कि ग्रिल इसकी बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। होंडा का बैज बहरहाल हमारे पास क्रोम के अंदर है। इनसाइड इसकी ब्लैक आउट है, जो कि काफ़ी प्यारी भी लग रही है। और ये है जी आपकी लाइसेंस प्लेट की जगह, यहाँ पर HRV आपको उसकी प्लेट लगी हुई नज़र आ रही होगी, जो कि इस गाड़ी का मॉडल है। उसके अलावा ये हमारे पास टो हुक आ जाती है। अगर कभी भी आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है और आपने अपनी गाड़ी को टो करना होता है, तो यहाँ पर आप इसकी टो हुक लगाकर, इसके साथ बेल्ट लगाकर आप इसको किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ लगा सकते हैं। अच्छा जी, वेंटिलेशन यहाँ से भी होगी, और नीचे आपके पास ये हनीकॉम मैश भी मिलता है, जो कि इसकी वेंटिलेशन का काम करता है। और इसके अंदर यहाँ छुपा हुआ हमारे पास फ्रंट व्यू कैमरा भी मौजूद है। इसके साथ साथ गाड़ी का जो फ्रंट स्प्लिटर लिप है, ये 2 कलर कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। ऊपर ब्लैक है और नीचे आपके पास फिर से बॉडी कलर सिल्वर शुरू हो जाता है, या जिस भी कलर में गाड़ी होगी उस कलर का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड ऑफ़र करती है, जो कि LEDs के अंदर होते हैं। अच्छा, साइड की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में 17 इंचेस के अलॉय रिम्स मिलते हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो 215/60 इसके टायर का साइज़ है, 17 इंचेस इसके रिम का साइज़ है, और जनरल का टायर इसमें आपको मिलता है BG मैक्स स्पोर्ट। अच्छी ग्रिप आपको ये प्रोवाइड करेगा, और ऑब्वियसली ये टायर्स पाकिस्तानी रोड्स की कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये SUV है तो इसमें आपको यहाँ पर क्लाइडिंग भी मिलेगी, और नॉर्मली ये क्लाइडिंग
एसयूवीज़ के अंदर मैट फिनिश में होती है, लेकिन यहाँ पर ये आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलती है, जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। और ये वही ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है जो कि इसके स्प्लिटर लिप के अंदर भी चलती है। तो ये गाड़ी को एक साइड से भी बड़ी खूबसूरत और आइकॉनिक लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्थ में जाते हैं, हिली एरियाज़ में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, और जब आप डिसेंड कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी गाड़ी की ब्रेक्स अक्सर हीट अप हो जाती हैं। अब इस गाड़ी के अंदर यहाँ अगर आप आकर देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं। सो फ्रंट साइड से हवा आती है और यहाँ से इसके टायर के ऊपर ब्लो करती है ये गाड़ी, जिसकी वजह से एक तो आपके व्हील्स भी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हाई नहीं होते और ऑब्वियसली ब्रेक्स की भी वेंटिलेशन का काम ये करती है। अच्छा, रिट्रैक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि गाड़ी के लॉक करने पर फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करने पर अनफोल्ड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये डोर माउंटेड हैं, पिलर माउंटेड नहीं हैं। सो मॉडर्न गाड़ियों वाली फील आती है इसको देखकर। और यहाँ पर आपके पास होंडा का आइकॉनिक इंडिकेटर मिलता है, ऐसा ही आपको नई सिविक में भी मिल जाएगा, ऐसा ही आपको नई सिटी में भी मिल जाएगा। उसके अलावा ये बॉडी कलर्ड हैं। मज़ीद आपके पास डोर लैचेज़ बॉडी कलर में आ जाते हैं और इसके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है, लेकिन रियर साइड पर आपको ये कोई ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि आप बैक साइड पर देखेंगे तो इसमें डोर लैच ही नहीं है। सो पिछली वाली वेजल की तरह से इसमें भी आपको यहाँ पर डोर लैच मिलता है, जो कि इसके बिल्कुल विंडो में डिज़ाइन किया गया है। और आप इस चीज़ को नोट करें कि डोर लैच का मैकेनिज़्म कितनी छोटी सी जगह के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसको बड़े ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर मैं इसको टोयोटा CHR के साथ कंपेयर करूं तो उसके सिर्फ इस मैकेनिज़्म की वजह से उसकी पूरी आधी विंडो उन्होंने शॉर्ट कर दी, जिसकी वजह से वो गाड़ी अंदर से बहुत क्लस्ट्रोफोबिक लगती है, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं होगा। सो रियर साइड पर और फ्रंट साइड पर ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। और बैक साइड की तरफ अगर हम आते चलें तो सबसे आइकॉनिक चीज़ है ये इन्फिनिटी लाइट, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है। और ये LED के अंदर है, लुक वाइज बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही ब्राइट नज़र आती है। और ख़ासतौर पर फॉगी वेदर में इस तरह की लाइट्स बहुत हेल्प करती हैं गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में, और पता चलता है पीछे से आने वाली व्हीकल को कि आगे कोई गाड़ी आ रही है। और ख़ासतौर पर ये LEDs के अंदर हैं तो इनकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी दूर से आपको नज़र आ जाएगी। और ये बैक साइड से आपको वही होंडा की वेजल जो नई जनरेशन है जैपनीज़, उसकी आइकॉनिक लाइट्स आपको मिलती हैं। उसके अलावा HRV की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, रियर व्यू कैमरा मौजूद है, और सबसे मेन चीज़ के पाकिस्तानी गाड़ियों में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि वाइपर नहीं आता था, लेकिन इसमें आपको वो भी दे दिया गया है। पीछे आपके पास डिफॉगर भी है, यहाँ ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है जो कि LED के अंदर आता है। और हम अगर इसका बूट ओपन करें तो आपके पास जाइगेंटिक किस्म का बूट है, प्लस इसके अंदर यहाँ पर 2 अदद LED लाइट्स भी मौजूद हैं। तो रात के वक्त अगर आपने बूट को ओपन किया है तो मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लगाकर सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ईजी होकर वेल लिट एरिया में आप काम कर सकेंगे। अच्छा, अभी आप देखें अगर तो ये सीट्स फोल्ड हुई हुई हैं, और आमतौर पर जब सीट्स फोल्ड हो जाती हैं तो यहाँ पर एक हम्प बनता है, लेकिन इसकी सीट्स को, इसके फ्लोर को इस तरीके से बैलेंस करके डिज़ाइन किया गया है कि जब सीट्स फोल्ड होती हैं तो इसका ये पूरा एक फ्लैट फ्लोर बन जाता है, जो कि एक यूजेबल स्पेस है। और आप इसको कार्गो रखने के लिए या डिफरेंट बड़े सामान को लाने ले जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक और चीज़, अगर हम इसको उठाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इसका 5वां रिम है, स्पेयर रिम, वो भी अलॉय व्हील है, फुल साइज़ है, स्पेस सेवर नहीं है। सो हम इसको क्लोज़ करते हैं और अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। बैक साइड की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये कि ना सिर्फ ये ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट वार्निंग शो करती है, बल्कि फ्रंट पर पैसेंजर की सीट बेल्ट वार्निंग भी शो करती है, और पिछले पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट वार्निंग स्क्रीन में शो करती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है, 220 किलोमीटर तक आप इसको भगा सकते हैं। और दरमियान में आपके पास एक कलर्ड डिस्प्ले है जो कि इसका MI डिस्प्ले होता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सोर्स बटन है, नेविगेशन कीज़ हैं, और वॉल्यूम की आपको मिलती है, और होम की भी यहाँ पर आपको मिलती है। और साथ ही नीचे आप फ़ोन पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, वॉइस कमांड है, और इसमें आपको SRS एयरबैग यहाँ भी दिया जाता है और पैसेंजर के लिए भी दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास 12.3 इंचज़ की ये MI या मल्टी मीडिया स्क्रीन है, जो कि एक एंड्रॉयड पैनल है, और इसको आप डिफरेंट एंड्रॉयड की ऐप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल चीज़ है।
और साथ ही इसके ये जो टच का रिस्पॉन्स है ये भी काफ़ी मज़ेदार है। तो आप इसको यूज़ करते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, और ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता। अच्छा जी, हैज़ल लाइट स्विच सेंटर में आपको मिलता है। ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। और अगर आप हॉट साइड पर इसको लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे इसके इनसाइड ये रेड लाइट ऑन होती है और कोल्ड साइड पर ये ब्लू ऑन होती है। प्लस फ़ैन की स्पीड है, यहाँ से आप पैसेंजर का टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। और नीचे अगर आप आ जाएं तो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये गाड़ी आपको वायरलेस चार्जर ऑफर करती है। सो ये आजकल हर गाड़ी में होना चाहिए, लेकिन कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको ये फीचर नहीं मिलता, बट स्टिल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। प्लस अगर आपने कन्वेंशनल चार्जर ऐड करना है तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सॉकेट भी आपको दी गई है। और यहाँ अंदर आपके पास एक एलईडी लाइट भी है, तो आपके पास इस पूरी पोजीशन का रात में आइडिया लेने के लिए बेहतर ये हेल्प करती है। सो जी, ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास PRND और सबसे लास्ट में स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आता है। ये मैनुअल नहीं है, बट स्टिल स्पोर्ट मोड होने की वजह से आप इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली भी चला सकते हैं। पीछे आपके पास इकॉन मोड का अलग से बटन है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल है, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ब्रेक होल्ड भी दिया जाता है। आर्म रेस्ट लेदर रैप्ड है, नीचे आपके पास अच्छा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। उसके अलावा फ्रंट पर ये गाड़ी आपको 4 एयर वेंट्स ऑफर करती है, और यहाँ पर आपके पास ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज़ का, और यहाँ पर आपके पास अगर USB कनेक्ट करनी है तो वो वायर्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। रूफ़ की बात कर ली जाए तो बेजल लेस मिरर इसमें आपको दिया जाता है, और ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वैनिटी मिरर मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। लेदर सीट्स की गाड़ी आपको ऑफर करती है जो कि ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है, और इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर ब्लैक है। लेकिन अमेजिंग चीज़ ये कि बैक साइड पर यह गाड़ी आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। एक और सबसे अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इसके जो एयर वेंट्स हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। 4 एयर वेंट्स तो आपको सेम वो मिलते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एयर वेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं जो कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पर डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इनका बेसिकली हवा का फ्लो इस तरह से है कि पूरी गाड़ी के अंदर हवा जो है सर्कुलेट करती है, और ये एक्स्ट्रा 2 एयर वेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। तो बेसिकली फ्रंट पर इसमें 6 एयर वेंट्स आपको टोटल दिए जाते हैं। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं। बैक साइड पर जो सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर मुझे पसंद आई है वो है जी यहाँ पर लेग स्पेस। क्योंकि अगर हम इसको पिछली वेज़ल के साथ कंपेयर करें जो पुरानी जनरेशन थी इससे पहले वाली, तो उसकी व्हील बेस इससे थोड़ी सी कम थी। और इस गाड़ी का क्योंकि ऑल न्यू डिज़ाइन है, कम्प्लीटली इसका स्ट्रक्चर नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग व्हील बेस के साथ, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास लेग स्पेस इतनी ज़्यादा है कि आप बड़े ही सुकून से शाहाना तरीके से इसमें लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं, आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। लेकिन विड्थ इस गाड़ी की क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बैक साइड पर अगर आप 3 बंदे इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो फिर थोड़ा सा आप तंग हो सकते हैं। अच्छी बात यह कि रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, तो यहाँ पर आपके पास एयर वेंट्स हैं, और इसके साथ साथ नीचे USB पोर्ट भी आपको इसमें दी जाती है। 2 अदद USB पोर्ट्स मिलती हैं, तो अगर आप 2 पैसेंजर्स बैक साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी अपनी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं अलग अलग, आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, आर्म रेस्ट यहाँ पर आपको मिलती है कप होल्डर्स के साथ, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, स्टर्डी और सॉलिड है। बैक साइड पर आपको सीट बेल्ट्स और सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसकी ये जो पिछली सीट है ये 60-40 स्प्लिट के साथ है, तो अगर आपने आधी सीट फोल्ड करनी है, आधी पैसेंजर के लिए बचा कर रखनी है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं पावर हाउस की। सो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है, और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। फ्यूल एवरेज की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 12 से 14 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। इट डिपेंड्स कि आप इस गाड़ी को किस तरीके से चलाते हैं और आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो कैसा है। सो ये था आज का रिव्यू 2024 होंडा HRV VTI S टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मुझे ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी ब्रांड न्यू होंडा HRV ख़रीदना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।